हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक चैप्टर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज़ जर्नल। बेसिकली हम ये सीखेंगे इस वीडियो में कि जर्नल होता क्या है, कैसे हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। तो बेसिकली जर्नल होता क्या है? इट इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम एंट्री मतलब कि हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस आर कॉपीड इन ऑर्डर ऑफ डेट। जिस डेट पे ट्रांजैक्शन अकर हुआ है या हमने ट्रांजैक्शन किया है उसी डेट के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज। फिर क्लासिफाइड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट्स टू फैसिलिटेट लेटर बीइंग करेक्टली पोस्टेड इनटू लेजर। फिर इन्हें क्या करते हैं कि कौन से अकाउंट डेबिट होंगे, कौन से क्रेडिट होंगे, ये क्लासिफाई किया जाता है। किस लिए? ताकि जब हम आगे लेजर पोस्टिंग करते हैं तो जो अमाउंट डेबिट हो वो डेबिट में लिखी जाए और जो क्रेडिट हो वो क्रेडिट में, ठीक है। ईच एंट्री इन द जर्नल इज़ फॉलोड बाय अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन कॉल्ड नरेशन। जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन लिखते हैं, कोई एंट्री लिखते हैं जर्नल में, तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एक नरेशन लिखते हैं जो कि एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है। वो ये बताता है कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ठीक है, कैश बेसिस हुआ, क्रेडिट बेसिस हुआ, हमने गुड्स परचेज किए या गुड्स सेल किए, ठीक है, और भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। कीप्स अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। ये जर्नल एंट्री में डेट वाइज सारी ट्रांजैक्शंस लिखी होती है, तो ये क्या करता है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखता है कि किस डेट पे कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है और कौन सी नहीं, ठीक है। फिर हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? बेसिकली फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई हो। सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, जहाँ पे ये लिखा होता है कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है और कौन सा हमें क्रेडिट करना है। उसके साथ साथ क्या लिखा होता है, नरेशन लिखा होता है। और डेबिट और क्रेडिट अकाउंट कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, ये हम डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 3 बेसिस होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, व्हेन पोस्टेड टू लेजर, तो जिस पेज नंबर पे या फोलियो नंबर पे ये ट्रांजैक्शन मेंशन होता है वो लेजर का पेज नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो वो लेजर फोलियो होता है। फिर अमाउंट टू बी डेबिटेड, कितना अमाउंट हमें डेबिट में लिखना है और कितना अमाउंट हमें क्रेडिट में लिखना है। ये था हमारा जर्नल का फॉर्मेट। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग देख लेते हैं शॉर्ट में। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग बेसिकली क्या होते हैं कि आपको कैसे क्लासिफाई कर पाएंगे आप कि आपको डेबिट अकाउंट कैसे लिखना है और क्रेडिट अकाउंट कैसे लिखना है, ठीक है। तो सारे अकाउंट्स किस बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बिजनेस में जो भी रिसीवर होता है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, और जो गिवर होता है उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। फिर रियल अकाउंट में क्या होता है, बिजनेस में जो चीज़ आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसे क्या करना है, डेबिट करना है, और जो चीज़ बिजनेस से जा रही है तो उसे क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। फिर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उन्हें क्या करना है, हमें डेबिट, और जितने भी इनकम और गेन है उन्हें हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। फिर जर्नल एंट्रीज जब हम करते हैं तो उसमें गुड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते टाइम अलग अलग अकाउंट्स का यूज़ होता है, तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, गुड्स होते क्या हैं कि कॉमोडिटीज़ इन विच बिजनेस डील्स थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। गुड्स बेसिकली क्या हो सकते हैं, रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें या फिर आगे बिजनेस जिन्हें रीसेल करना चाहे वो चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें एक बिजनेस डील करता है आगे फर्दर रीसेल के लिए और अर्निंग के लिए, ठीक है। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम डिफरेंट अकाउंट्स, जैसे परचेजेस अकाउंट कब आता है, जब हम गुड्स को परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये हमेशा डेबिट ही होता है। क्यों होता है, अगर आप बिजनेस के लिए गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वो आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। जब एक्सपेंस हुआ तो यहाँ क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसका मतलब ये अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है। फिर क्या है, सेल्स अकाउंट। जब आप
कोई गुड्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट आएगा, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको पैसा आएगा, इनकम होगी। तो यहाँ क्या लिखा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए ये हमेशा क्रेडिट होता है। फिर परचेजेस रिटर्न अकाउंट, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कह देते हैं, ठीक है। ये हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आपने कोई परचेज़ की है, अगर आपको उसमें कोई फॉल्ट लग रहा है, तो आप उसे वापस से मतलब जिससे भी आपने परचेज़ किया है आप ट्रेडर को वापस कर देते हैं। तो एक तरह से आपके खर्चे कम हो गए, आपने उतना अमाउंट का गुड्स वापस कर दिया तो आपके खर्चे कम हो गए, ठीक है। तो हमेशा क्या हुआ कि आपके लिए ये एक्सपेंस कम हो गया, ठीक है, एक तरह से गेन हुआ। तो उसे कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसका मतलब ये हमेशा क्रेडिट ही होगा। फिर सेल्स रिटर्न, आप ट्रेडर हैं और कोई आपसे परचेज़ कर रहा है और जब वो आपको सामान वापस दे जाएगा तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनकम रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो जब इनकम कम हो रही है तो एक तरह से वो आपका लॉस है, तो लॉस को क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। और लास्ट अकाउंट होता है जो कि क्या है, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट का यूज़ हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम जर्नल देखने वाले हैं, बेसिक जर्नल एंट्री। एक एग्जाम्पल है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। हमें जर्नल एंट्री करनी है, किसकी बुक में करनी है, मनोहर लाल एंड सन्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांजैक्शंस लिखी हुई है, अभी जब हम जर्नल प्रिपेयर करेंगे तब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया है, जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स, ठीक है, क्योंकि हमें नाम मेंशन था कि इसकी जर्नल एंट्री हमें करनी है, तो इसलिए हमने नाम लिख दिया है, ठीक है। अपना परफॉर्मर ड्रॉ किया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट और नीचे इन रुपीज़, ठीक है। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, 2018 मार्च 1 को क्या है, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है किसके साथ, कैश के साथ। तो हम यहाँ आ जाते हैं, 2018 मार्च 1 की एंट्री क्या है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट क्यों आया, क्योंकि बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश अकाउंट क्या होता है हमारा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है हमें, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना था, 60,000, दोनों जगह हमने 60,000 लिख दिया। नरेशन क्या होगा, कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय मनोहर लाल एंड सन्स। बेसिकली नरेशन क्या होता है, आपकी ट्रांजैक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना है, एक नरेशन लिखना होता है कि कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय मनोहर लाल एंड सन्स। नेक्स्ट क्या है, 2 मार्च को क्या हुआ है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। फर्नीचर परचेज किया गया है कैश देकर 10,000। तो फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल अकाउंट है। अब बेसिकली हम फर्नीचर ला रहे जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, ठीक है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट टू कैश अकाउंट 10,000 एंड 10,000। और नरेशन क्या होगा, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं 3 मार्च की क्या एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किए गए हैं कैश देकर। अब गुड्स परचेज किए गए हैं तो ये हमने पढ़ा था कि अगर हम परचेज करेंगे तो कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं हम, परचेजेस अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, हमने पढ़ा था परचेज हमेशा डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि जब हम परचेज कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस ही होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश से खरीद रहे हैं तो कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए टू कैश अकाउंट 25,000 और 25,000। नरेशन गुड्स परचेज फॉर कैश। आगे हम एंट्रीज देख लेते हैं और फिर उसकी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे अपने जर्नल में। 4 मार्च को क्या हो रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, ठीक है।
बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, मतलब कि हमने कमलेश से क्या किया है, परचेज़ किया है। तो परचेज़ किया है तो परचेज़ के लिए तो परचेज़ अकाउंट डेबिट ही होगा, ठीक है, एक्सपेंस है तो परचेज़ अकाउंट डेबिट। और कमलेश से किया है, हमने क्या पढ़ा था कि हमने कमलेश से ही ख़रीदा है, ठीक है, कैश कहीं लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो क्या हुई है, क्रेडिट पे, मतलब उधार बेसिस पे ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। तो क्या हुआ कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कमलेश ऑन क्रेडिट, ठीक है, हम ये मेंशन करेंगे कि हमने क्रेडिट पे किया है। तो 15,000 एंड 15,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था कि पेड कैश टू कमलेश, पेड कैश टू कमलेश ₹15,000, ठीक है। तो जब कमलेश को कैश पे किया है तो कमलेश क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीवर है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो पैसे कमलेश को मिले तो कमलेश क्या हुआ, रिसीवर हुआ, ठीक है। तो कमलेश डेबिट, नाम के आगे हम डेबिट नहीं लिखते या, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 15,000 एंड 15,000, नरेशन पेड कैश टू कमलेश। नेक्स्ट हमारी क्या एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से हमने गुड्स परचेज किया। अगेन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि हमने कैश देके किया, तो इसका मतलब ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। फिर क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री क्या है कि फिर हमने गुड्स फिर से सोहन से ही परचेज़ किए, लेकिन अब क्या लिखा हुआ है, कैश के साथ परचेज़ किए, तो इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। फिर लास्ट क्या है, पेड रेंट फॉर द ऑफिस। एंट्रीज देख लेते हैं, 16th की देखते हैं, हमने गुड्स सोहन से परचेज़ किए थे, तो परचेज अकाउंट डेबिट और गिवर कौन है, सोहन, सोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या कहते हैं, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन हुआ, टू सोहन, ठीक है। 6,000 एंड 6,000, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे किए थे तो वही हमने नरेशन लिख दिया। 3 मार्च को हमने सोहन से गुड्स परचेज किए थे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज किए, किससे किए, सोहन से, लेकिन अब क्या किए, कैश बेसिस पे किए, तो बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या था, कैश नहीं था, हमने क्रेडिट बेसिस पे किया था इसलिए हमने नाम लिखा था। यहाँ पे हमने कैश बेसिस पे किया है इसलिए हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, दैट इज़ 8,000 एंड 8,000 एंड गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। अब क्या है कि हमने रेंट पे किया है, ऑफिस रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है, तो रेंट को क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट क्या किया है, उसके लिए कैश पे किया है, टू कैश अकाउंट, कैश गया बिजनेस से इसलिए टू कैश अकाउंट, 1,000 एंड 1,000, नरेशन पेड ऑफिस रेंट, और दोनों का टोटल कर लेते हैं ताकि हमारे डेबिट में और क्रेडिट में कोई डिफरेंस अगर हो तो वो हमें पता लग जाए।